हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जिसका नाम है ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन। ओके, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस। तो उसमें से आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 नेम रिएक्शन, जिसका फर्स्ट नेम रिएक्शन का नेम है रीमर टिमर रिएक्शन, सेकंड डेकिन रिएक्शन, थर्ड वन इज़ गेटरमैन कोच एंड फोर्थ वन इज़ गेटरमैन फॉर्माइलेशन। तो ये टोटल 38 नंबर की रिएक्शन है रीमर टीमर। ऑलरेडी हमने बहुत सारी नेम रिएक्शन हमने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी वो यूट्यूब पे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे चैनल का। ये चैनल का नाम है CSIR नेट केमिस्ट्री प्रॉब्लम, वहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब मैं ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन करवाता हूँ तो जो मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव होता है कि जो मैंने पहली रिएक्शन करवाई है रिएक्शन नंबर 1, उसका स्टार्टिंग मटेरियल आप लोगों को मैं बता दूं और एरो के ऊपर कंडीशन बता दूं, बट जो उसका प्रोडक्ट बनता है ना, वो प्रोडक्ट नेक्स्ट रिएक्शन में यूज़ हो एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। आप लोगों को पता है, जिन स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियोस देखी है उनको पता होएगा कि मैं ऐसे ही करता हूँ कि जो पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो दूसरी रिएक्शन में हम यूज़ करेंगे एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। कहने का मतलब है कि जो रीमर टीमर का प्रोडक्ट होएगा, जो रीमर टीमर का प्रोडक्ट होएगा वो हम डेकिन में उसको क्या मानकर चलेंगे एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। तो फिर गेटरमैन और गेटरमैन फॉर्मुलेशन में क्या करेंगे, तो उसमें भी मैं बता दूं आप लोगों को, जो प्रोडक्ट इसमें रीमर टीमर में बनेगा वही प्रोडक्ट गेटरमैन कोच में भी बनता है और वही फॉर्मुलेशन में भी बनता है। सिर्फ कंडीशंस, एरो की जो कंडीशंस होती है ना, एरो की कंडीशंस होती है, सिर्फ यही दोनों में चेंज होएगी और बाकी कुछ नहीं चेंज होने वाला। तो आप देख रहे हो क्या मैंने क्या बताया, तीनों के प्रोडक्ट तो आप लोगों को तीनों के सेम ही मिलेंगे। जो इसमें प्रोडक्ट बनेगा वही इसमें प्रोडक्ट बनेगा, इन दोनों में भी वही प्रोडक्ट बनने वाला है। ओके, बट इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये है, ये तो चलो ठीक है प्रोडक्ट बन रहा है, बट जो स्टार्टिंग मटेरियल है ना, ये वाला सेकंड का डेकिंग का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया कि जो आप लोगों ने इसका प्रोडक्ट बनेगा वही आगे स्टार्टिंग मटेरियल की तरह बिहेव करेगा इन केस ऑफ डेकिंग। चलो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट नेम है रिएक्शन का रीमर टीमर रिएक्शन। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कंडीशन होती है, स्टार्टिंग मटेरियल होता है, वो स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है, हमारा फिनोल होता है। ओके, क्या होता है, फिनोल होता है हमारा स्टार्टिंग मटेरियल। और एरो के ऊपर जो कंडीशंस होती है ना, वो एरो के ऊपर जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है, क्लोरोफॉर्म, और बेस होता है KOH। बेस क्या होता है, KOH। और इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा और कैसे बनता है, चलो मैं बता देता हूँ क्या बनता है, बट कैसे बनता है वो हम डिटेल में इसका मैकेनिज्म अभी देखेंगे। तो देखो ये है, इसके OH और इसके ऑर्थो पोजीशन पे ना सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है। इसके ऑर्थो पोजीशन पे सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप लगता है, बाकी सेम होता है। वो कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, अभी हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आपने क्या डाला है, CHCl3 है और बेस डाला है KOH। अब KOH का काम क्या है, हाईली एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करना, और इसमें सिर्फ यही हाईली एसिडिक प्रोटॉन है, क्योंकि जब आप इसको रिमूव करोगे तो 3 Cl है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो ये चीज़ अच्छी बात है। बट जब हम एक Cl को रिमूव कर देते हैं, जब एक Cl को रिमूव कर देते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, कार्बिन की फॉर्मेशन होती है। अब मुझे आप बता सकते हो कि जो ये कार्बिन की फॉर्मेशन हुई है, कार्बिन हमारा किस तरह का वेव शो करता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है या इलेक्ट्रॉन पुअर होता है। कार्बिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पुअर होता है। तो ये कि एक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा। जब ये इलेक्ट्रोफाइल करेगा तो इसके ऊपर अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है, अभी ये देखो न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल फिनोल है, फिनोल ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। आपको पता है इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये इधर आएगा। जब ये इधर आएगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, रिच करेगा। तो देखते जाओ, जब वो ऐसे आया इसके साथ डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, इसके ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये ऑर्थो पोजीशन क्या बन गई, इसकी ऑर्थो पोजीशन क्या बन गई, इलेक्ट्रॉन रिच बन गई। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच बन गई तो हम इसको क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल कर सकते हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, हमेशा न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक इस पे करता है, इलेक्ट्रोफाइल पे। तो ये भी ऐसे ही अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा तो आप देखो क्या बनेगा, देखो ये डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, तो जब इसने इसके ऊपर अटैक किया CL और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड।
अब ये देखो यहाँ पे एक H पड़ा हुआ है, ये इसको अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा। अब ये भी चार्ज न्यूट्रलाइज करने की डिमांड करेगा, तो ये क्या करेगा, ये वाला H अपने पास लेगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़कर जाएगा। और देखो क्या बन रहा है, ध्यान से देखो क्या बन रहा है। यहाँ पे क्या है, CH Cl, ये नेगेटिव आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एज इट इज़ आया। और फिर से क्या करेगा, ये नेगेटिव ऐसे करेगा और इसको फिर से O नेगेटिव कर देगा और O नेगेटिव कर देगा। तो जो जैसे ही इसने इसको O नेगेटिव किया, O नेगेटिव बना, यहाँ पे ये रिंग एरोमेटिक बन गई और इसके ऑर्थो पोजीशन पे CH Cl लगे हुए हैं। ओके, अब हमने क्या किया, इसका वर्कअप करते हैं। वर्कअप में करते H2O, पानी डालते, जैसे ही वर्कअप में पानी डालते तो क्या होता है, एक H पॉजिटिव होता है, एक OH नेगेटिव होता है। जो H पॉजिटिव है वो H पॉजिटिव तो ये हमारा नेगेटिव वाला ले लेगा, बट OH नेगेटिव इधर इस कार्बन पे अटैक करेगा। क्योंकि आप लोगों को पता होता है कि जो हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, जैसे ही वो OH नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इसमें से एक Cl बाहर निकल जाएगा। ओके फाइन, ठीक है, हमने मान लिया कि एक Cl हम बाहर निकालेंगे। O नेगटिव इधर, ये नेगेटिव अब किस में चल जाएगा, OH बन जाएगा ना, क्योंकि उसने पानी से एक H ले लिया। तो ये कार्बन, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक OH है। और फिर से ये ऐसे करेगा और इसको रिमूव करेगा, क्योंकि O ऐसे कर सकता है ना, जैसे हम बोलते हैं कीटोइनोल टोटोमेरिज्म की तरह टाइप है। तो ये ऐसे इस Cl को भी बाहर निकाल देगा और क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखो, आपने क्या लिखा, फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे आपने क्या अटैच कर दिया, एल्डिहाइड ग्रुप कर दिया अटैच। तो यही तो हमारा फाइनल आंसर है भाई, यही तो हमारा फाइनल आंसर है। आप लोगों को मैकेनिज्म समझ में लगा? अगर मैकेनिज्म समझ में लगा तो बहुत अच्छी बात। अगर मैकेनिज्म समझ में लगा तो सीधा डायरेक्ट आप लोगों ने याद कर लेना कि जो अगर ऐसी कंडीशन दी हो तो उसके ऑर्थो पोजीशन पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप लगता है और मैकेनिज्म इसका ये है। बट समटाइम वो पेपर में पूछ सकता है कि इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो इसका इंटरमीडिएट कार्बिन्स बनता है। ओके, आप लोगों को मैकेनिज्म समझ में आया? ओके फाइन। और जो नेक्स्ट नेम रिएक्शन है, जैसे कि आप लोगों को पता है जो नेक्स्ट नेम रिएक्शन है, वो नेम रिएक्शन का नाम क्या है, डेकिन। डेकिन है। तो मैंने क्या कहा था कि जो इसका प्रोडक्ट है, रीमर टीमर का प्रोडक्ट है, वो एक्ट एज क्या करेगा, इसका स्टार्टिंग मटेरियल करेगा। ओके लेट्स फाइन, चलो हम डेकिन रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। डेकिन रिएक्शन का जो स्टार्टिंग मटेरियल है, वो स्टार्टिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, जो रीमर टीमर का प्रोडक्ट है। रीमर टीमर का प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे OH है और इस पोजीशन पे एल्डिहाइड लगा है। और ये कौन सा एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। कहने का मतलब जो डेकिन रिएक्शन है, डेकिन रिएक्शन में जो एल्डिहाइड कौन सा होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। अब जो एरो के ऊपर कंडीशंस होती है वो क्या होती है, H2O2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके एरो के ऊपर कंडीशन होती है। और ये क्या काम करता है, ये इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड को किस में चेंज कर देता है, OH में चेंज कर देता है। इस एल्डिहाइड को किस में चेंज कर देता है, OH में चेंज कर देता है। बस अगर आपको पेपर आए, पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि इस पोजीशन पे OH है, अगर आपको इसके ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है तो कौन सी नेम रिएक्शन है, तो आप बोलोगे रीमर टीमर नेम रिएक्शन है। अगर आपको बोले कि इसी एल्डिहाइड को OH में कन्वर्ट करना है, OH में कन्वर्ट करना है, तो वो कौन सी नेम रिएक्शन है, तो आप सीधा बोलोगे डेकिन नेम रिएक्शन है। कौन सी, डेकिन। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद मैकेनिज्म, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये OH में कैसे चेंज हो गया। ओके, तो आप लोगों को पता है कि इसके स्टार्टिंग मटेरियल हमारा क्या ऐसा होना चाहिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी लिखा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। और प्लस एरो के ऊपर कंडीशन क्या है, H2O2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो हम H2O2 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं OOH और बेस डाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या काम करता है, हाईली एसिडिक प्रोटॉन है, ये भी हाईली एसिडिक प्रोटॉन है और ये भी हाईली एसिडिक प्रोटॉन, किसी को भी निकाल लो। चलो एक को निकाल लिया, जैसे ही एक को निकाला तो क्या बनेगा, O नेगेटिव OH। तो ये चीज़ बन गई, इसको हम बोल सकते हैं अल्फ़ा इफेक्ट बोल सकते हैं। अल्फ़ा इफेक्ट क्या होता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा अल्फ़ा इफेक्ट क्या होता है। जब किसी हेटेरो एटम के साथ नेगेटिव वाला अटैच हो तो उसको बोल देते हैं, वो मैं वीडियो में बताऊंगा जब मैं बनाऊंगा। तो अभी ये चीज़ बन गई। अब ये एक्ट क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो आपका स्टार्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे ऑब्वियसली ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। जैसे ही वो अटैक करता है तो देखो क्या बनता है, ये OH एज इट इज़ रहेगा
और ये देखो यहाँ पे O नेगेटिव और ये वाला H और इसने OH। ओके, अब दो पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी मैं पिंक से दिखाता हूँ, क्या ये पॉसिबिलिटी है? अगर आप बोलोगे यस ये पॉसिबिलिटी है तो मुझे बताना। अगर आपने यस बोला है, चलो ठीक है मान लेते हैं आपकी यस है, तो फिर से तो वही चीज़ बन गई, जो स्टार्टिंग मटेरियल था वो फिर से बन गया। दैट मीन्स ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं है, ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ओके फाइन, मैंने अभी इसको डिलीट कर दिया है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, और ये एरो भी पिंक वाले डिलीट कर रहा हूँ। अब अगर ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं है तो पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी फिर यही है, ये वाला इधर आएगा और ये वाला जो बॉन्ड है ना, अभी मैं इसको पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, ये वाला इधर माइग्रेट करेगा और इसको बाहर निकालेगा। OH को बाहर कैसे निकालेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो बाहर कैसे निकालेगा, क्योंकि यहाँ से इसने क्या रिलीज़ किया है, एक H पॉजिटिव रिलीज़ किया है, क्योंकि ये वाला एक H पॉजिटिव इसने रिलीज़ किया है, तो एक्ट एज ए वाटर की फॉर्म में बाहर निकलेगा ये वाला OH। ओके फाइन, अभी देखो ये वाला ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट कर रहा है, कहने का मतलब रिंग को तो कुछ नहीं हुआ और इस OH को कुछ नहीं हुआ। अब जो रिंग है वो ये वाला कार्बन, रिंग का ये वाला कार्बन किसके साथ अटैच कर रहा है? अभी आप ऑक्सीजन के साथ अटैच कर रहे हो, ठीक है, फाइनली ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दिया। और ऑक्सीजन फर्दर किसके साथ है? इस कार्बन के साथ है, ठीक है, फाइनल कार्बन के साथ अटैच कर दिया। और ये कार्बन फर्दर किसके साथ है? कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ अटैच है, फाइनली अटैच कर दिया। और ये वाला कार्बन फिर किसके साथ अटैच है? ये सिंगल हाइड्रोजन के साथ भी अटैच है, तो ठीक है, मैंने सिंगल हाइड्रोजन के साथ भी अटैच कर दिया। तो ये पॉसिबिलिटी सेकेंड पॉसिबिलिटी है जो यही बनेगी। ओके फाइनल, फिर हमने इसमें क्या किया, हम जब इसमें वर्कअप करते हैं, इसमें पानी डालते तो पानी की यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। जैसे ही वो अटैक करता है तो देखो क्या बनने वाला है, आप लोगों को अभी हिंट मिलने वाला है। OH यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, और फिर से ये इधर आएगा और इसको ऐसे कर देगा। और जैसे ही उसने इसको ऐसे किया तो देखो ये OH है, तो यहाँ पे O नेगेटिव था, O नेगेटिव क्या करेगा, इस पानी से H ले लेगा, तो क्या करेगा, इसको उसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया, OH, और उसके ऑर्थो पोजीशन पे भी OH आ गया। आप लोगों को इसका मैकेनिज्म पता चला, यही इसका फाइनल आंसर है डेकिन का, कि इस पोजीशन पे पहले क्या था, एल्डिहाइड, अब उस पोजीशन पे क्या आ गया, OH आ गया। तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको शॉर्ट वे में ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। बट मैकेनिज्म के थ्रू जाना है तो मैकेनिज्म ऐसे ही है, ऐसे ही, इससे ईजी मैकेनिज्म आप लोगों को कोई नहीं समझा सकता। तो ओके फाइनली, आप लोगों को अगर समझ आया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद थर्ड नेम रिएक्शन, जिसका नाम है गेटरमैन कोच। अब मैंने क्या बोला था कि प्रोडक्ट जो रीमर टीमर का है वही प्रोडक्ट इसका है और वही प्रोडक्ट इसका है। ओके फाइनली प्रोडक्ट वही है, पर इसकी जो एरो के ऊपर कंडीशंस होती है और स्टार्टिंग मटेरियल होता है ना, स्टार्टिंग मटेरियल भी सपोज करो सेम है। जो रीमर टीमर का स्टार्टिंग मटेरियल है ना, स्टार्टिंग मटेरियल उसमें क्या था, उसमें हमने मान लिया था कि ऐसे करके फिनोल होता है, ये OH है, और OH क्या करता है, OH अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है और इसके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। तो हमने इस वाली गेटरमैन कोच रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं, गेटरमैन कोच रिएक्शन, उसमें हमने जो स्टार्टिंग मटेरियल लेना है उसको हम R मान लेंगे। वो R हमारा क्या होगा, OH होएगा, OM होएगा, जो ऑर्थो एंड उसके पैरा पोजीशन पे क्या करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करे। कहने का मतलब स्टार्टिंग मटेरियल तो सेम है, देखो कहने का मतलब स्टार्टिंग मटेरियल भी सेम है, आपका प्रोडक्ट भी सेम बनेगा, सिर्फ डिफरेंस किस में आएगा, इस एरो के ऊपर जो कंडीशन होती है उसमें डिफरेंस आएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया है। ये देखो कि इनमें प्रोडक्ट तो सेम बन रहा है, इनमें प्रोडक्ट तो सेम बन रहा है, इनमें प्रोडक्ट तो सेम बन रहा है, बट डिफरेंट क्या है, एरो के ऊपर कंडीशन। चलो आज वो कंडीशंस देख लेते हैं कि गेटरमैन कोच में कौन सी कंडीशन है और फिर दूसरी में कौन सी कंडीशन आने वाली है। ओके तो ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अभी हम करने वाले हैं गेटरमैन। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट वे में समझाने की ट्राई करूंगा, जिससे आप लोगों को इजी लगे कि हाँ या ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को समझ में आती है। तो वेट, उसके लिए मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, ये रहा। ओके तो उसके लिए देखो, इसके एरो के ऊपर जो कंडीशन होती है वो एक होती है CO, एक होती है HCl और दूसरा होता है लुईस एसिड। अब ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लुईस एसिड, ये अगर नहीं हुआ ना तो रिएक्शन नहीं होने वाली, ये मेरी गारंटी है। अब कैसे, देखो स्टार्टिंग मटेरियल तो वही रहेगा जो हम रीमर टीमर में लेते हैं, बस हमने उसकी जगह R ग्रुप मान लिया, और R को हम बोल सकते हैं OH हो सकता है, OM ही हो सकता है। ओके
और प्रोडक्ट भी पता है हमें क्या बनने वाला, प्रोडक्ट क्या है, ये आर है और इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या बनने वाला है, एल्डिहाइड ग्रुप बनने वाला है। हमें प्रोडक्ट भी पता है, अब बस कैसे हुआ वो मैकेनिज्म डिफरेंट है वो हम देखते हैं। जैसे कि पता है आपको कार्बोनिल है, अब यहाँ पे है, ये ऐसे कर सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ओके, जब हमने एसिड डाला, एसिड क्या करता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये इसने इससे H ले लिया, जब वो इससे H लेता है तो क्या बनता है, कार्बोनिल H और ये O पॉजिटिव। अब O खुद न्यूट्रलाइज होना चाहेगा, वो कैसे न्यूट्रलाइज होएगा, जो Cl नेगेटिव है वो अब Cl नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा और O को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज फॉर्म में आने की ट्राई करेगा। अब देखो वो O भी न्यूट्रलाइज फॉर्म में आ गया, ये Cl है, ये H है, और इस फॉर्म में हमने इसको एग्जिस्ट करवा दिया। अब फर्दर क्या होता है, फर्दर क्या होता है, हमने क्या डाला, लुईस एसिड डाला, AlX3 डाला है, AlX3 डाला है ना, ऐसे डाला है, AlX3 डाला है। ऑलरेडी मैंने आपको एक नेम रिएक्शन करवा रखी थी जिसमें हमने बोला था बैकमैन। बैकमैन में मैंने क्या बोला था, कार्बन के और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड होता है और उसके नाइट्रोजन के साथ एक एक्स होता है, एक्स के पास लोन पेयर होते हैं। जब हम लुईस एसिड डालते हैं, लुईस एसिड के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वो लोन पेयर इसको दे देता है। तो सेम लुक लाइक ये कंडीशन वैसे ही है ना, ये देखो ये कंडीशन वैसे ही है, यहाँ पे भी लोन पेयर इसके पास अवेलेबल है, तो ये ईजिली लोन पेयर अपने इस लुईस एसिड को दे देगा। जैसे ही उसने लुईस एसिड को दिए, आप देखते रहो, O ये H ये Cl और लुईस एसिड AlCl3। अब यहाँ पे क्या आ गया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये ऐसे तोड़ेगा, जब ये ऐसे तोड़ेगा, जो ऑक्सीजन है ये वाला, इसको ऐसे दे देगा कि वो स्टेबलाइज कर दे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा कार्बन O यहाँ पे पॉजिटिव और ये चीज़ बन रही है, फाइनली हमारे पास ये चीज़ बन रही है, कार्बोकेटाइन टाइप भी बन रहा है। तो इसकी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, कैसे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर O को न्यूट्रलाइज करके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर ये फॉर्म बन गई। अब हमें पता है कि जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पे R ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल पहले हमने ऑर्थो पोजीशन पे मान ली, जैसे उसने ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज की, ये R है, यहाँ पे अभी ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो ये इस पे अटैक करेगा, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा। जब उसने उस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक किया तो देखते रहो, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे R ग्रुप है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, अब यहाँ पे एक H है, तो ये H कौन निकालेगा। अब देखो यहाँ पे आपने क्या रिमूव किया था, इसमें आपने रिमूव किया था AlCl4 नेगेटिव, AlCl4 नेगेटिव रिमूव किया था। अब वो जो AlCl3, ऐसे Cl लिख सकते हो, ये नेगेटिव था, ऐसे रिमूव किया था। अब इसने खुद न्यूट्रलाइज होना है लुईस एसिड ने, तो ये Cl को बाहर निकालेगा। Cl किस फॉर्म में निकलेगा, Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा। अगर नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा, ये भी चाहेगा न्यूट्रलाइज होना, अगर ये चाहेगा न्यूट्रलाइज होना तो ये वाला H इसको रिमूव कर देगा और ये H ले लेगा और ये ऐसे कर देगा। कहने का मतलब वो फिर से रिंग को एरोमेटिक बनाकर ही छोड़ेगा। और ये R ग्रुप है और इसके ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड लगा है, और क्या निकल रहा है, जहाँ से इस Cl ने ये H को गेन किया तो क्या निकला, प्लस HCl, और ये न्यूट्रल होके निकल रहा है प्लस AlCl3। देखो लुईस एसिड भी बाहर निकल गया और एसिड भी आपका बाहर निकला, सिर्फ आपने CO को ऐड किया है उसके ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये थी रिएक्शन, प्रोडक्ट सेम बना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। अभी जो नेक्स्ट नेम रिएक्शन है वो आपको फॉर्माइलेशन है, जो कि ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखी हुई है, गेटरमैन फॉर्माइलेशन। इसके लिए भी स्टार्टिंग मटेरियल सेम रहेगा, प्रोडक्ट सेम रहेगा, सिर्फ डिफरेंस किस में आएगा, डिफरेंस इसमें आता है इसकी भी कंडीशंस के ऊपर आता है कि इसकी कंडीशंस क्या होती है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब हम फॉर्माइलेशन, गेटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल आप लोगों को पता है, ओके, प्रोडक्ट आप लोगों को पता है, सिर्फ कंडीशंस नहीं पता है ना। वो कंडीशंस क्या है, वो कंडीशंस मैं बता देता हूँ। सिर्फ कंडीशंस में जो चेंज है उसमें हम क्या यूज़ करते थे, गेटरमैन कोच रिएक्शन में हम क्या यूज़ करते थे, CO। अब CO की जगह बस आपने HCN यूज़ करना है, बस, बाकी सेम है। जैसे इसमें HCl यूज़ किया, इसमें भी HCl यूज़ करोगे, और इसमें आपने लुईस एसिड यूज़ किया तो इसमें भी लुईस एसिड यूज़ करोगे, बाकी सब कुछ सेम है। सिर्फ CO की जगह हमने क्या यूज़ करना है, HCN। अब आपको यहाँ से भी एक हिंट और मिलने वाला है, जैसे मैंने ऊपर बता दिया था ना कि उसकी ऑर्थो पोजीशन पे सिर्फ क्या ऐड हो रहा है, CO ऐड हो रहा है। तो दैट मीन्स अभी मैं आपको एक हिंट बता रहा हूँ। आपका हिंट क्या है कि आपने ऐसे करना है
यहाँ पे R ग्रुप है और इसके ऑर्थो पोजीशन पे कार्बन डबल बॉन्ड N पॉजिटिव ऐड करना है, ये चीज़ ऐड करनी है और यहाँ पे ऐसे करना है। अब ये चीज़ कैसे बनी वो आपको मैकेनिज्म से पता चलेगी और फर्दर फिर आप पानी जब डालोगे, पानी इस पे अटैक करेगा, ये इसको बाहर निकालेगा, फिर से वो ऐसे बन जाएगा ना। देखो मैं आपको मैकेनिज्म करवाऊँगा। R ये चीज़ यहाँ पे OH बन गया, ये N सिंगल बॉन्ड आ गया, ये हो गया, फिर से ये इधर जाएगा और फिर इसको बाहर निकाल देगा। कहने का मतलब अभी आप उसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या बन गया है, एल्डिहाइड तो बन ही गया है, बट वो कैसे बना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये स्टेबल है, क्या ये अनस्टेबल है, ये कैसे बना, ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कैसे बना, कैसे नहीं बना। तो आपको भी पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे रिएक्शंस हो सकती हैं। ओके गाइज, तो ओके फाइन, चलो लेट्स स्टार्ट कि वो कैसे बनता है कैसे नहीं बनता। तो देखो इसमें लुईस HC ट्रिपल बॉन्ड N, इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल होते हैं। तो नाइट्रोजन के पास अगर जो लोन पेयर अवेलेबल होते हैं तो एसिड है, एसिड क्या करेगा, इससे H पॉजिटिव ले लेगा। जैसे ही H पॉजिटिव लिया, कार्बन नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको बैलेंस कैसे करेंगे, इसको बैलेंस करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसको बैलेंस कैसे करोगे, कोई भी आइडिया दे सकता है कि इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? जिसने आइडिया दिया मैं मान जाऊंगा। अभी देखो Cl नेगेटिव है, तो Cl क्या करेगा, जहाँ से Cl नेगेटिव है Cl क्या करेगा, वैसे इसी कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जैसे उसने पहले वाले में किया था कोच में। वैसे ही उसने जब अटैक किया तो ये इस कार्बन के साथ एक H है, एक Cl है और इसमें डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, H आ गए। अब फिर से न्यूट्रल हो गया, ये पॉजिटिव आ गया और हमने क्या बोला, लुईस एसिड तो हम डालते हैं। जो लुईस एसिड है, लुईस एसिड के पास ये लोन पेयर, अब फिर इस लुईस एसिड को दे देगा। यस, जैसे ही उसने लुईस एसिड को दिए, कार्बन नाइट्रोजन के बीच ये H है तो साथ में क्या आ गया, लुईस एसिड आ गया, ये H है और ये Cl है, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये चीज़ बनी। अब यहाँ तक तो आप लोग आ गए। अब दूसरी चीज़ आप लोग जहाँ तक आ गए, अभी आपको पता है कि आपका जो स्टार्टिंग मटीरियल है, स्टार्टिंग मटीरियल क्या है, यहाँ पे R है, और R हमारा क्या हो सकता है, OH भी हो सकता है, OM भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, NMe2 भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि हमारी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करे, इंक्रीज करे, यही हो सकता है। ओके फाइन, तो देखो अभी जब वो ऐसे करेगा कि जो R है वो उसकी ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो नेगेटिव आएगा। जब वो नेगेटिव आया तो अभी आप भी बताओ, वो नेगेटिव जब आ गया है तो उस रिएक्शन में हमने क्या किया था क्या नहीं किया था वो आप लोगों को भी पता है। अब वो नेगेटिव आया, वो उसको हम कैसे बाहर निकालेंगे भाई, उस नेगेटिव को हम कैसे बाहर निकालेंगे? चलो ठीक है, हमने इसके ऊपर अटैक करा है, जब हम इसके ऊपर अटैक करते हैं तो ये चीज़ ऐसे हो जाती है। जब ये चीज़ ऐसे होती है, एक बार ध्यान देना फिर से, जब ये चीज़ ऐसे होती है, देखो इसने कार्बन के ऊपर अटैक किया और जो वो सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन में था H बन गया और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ H है यहाँ Cl है, यही चीज़ बनेगी क्योंकि यहाँ से लुईस एसिड को बाहर जाना ही पड़ेगा, तभी तो हमने निकाला है। ओके फाइन, लुईस एसिड बाहर चला गया, वो भी न्यूट्रल फॉर्म में बाहर गया। तो देखो ये वाला अब ऐसे करेगा और इस Cl को बाहर निकाल देगा क्योंकि Cl इज आल्सो ए गुड लिविंग ग्रुप। यस फाइन, जैसे ही Cl बाहर निकलेगा, अब देखो एरोमेटिक रिंग है, ये भी R है और इस कार्बन है और इन दोनों में नाइट्रोजन में फिर से डबल बॉन्ड बन गया और अभी H न्यूट्रलाइज हो गया, यहाँ पे H न्यूट्रलाइज हो गया, अब इस फॉर्म में आ गया। अब जैसे ही इस फॉर्म में आया, आपको पता है कि लुईस एसिड तो फिर से ही है भाई, फिर से लुईस एसिड तो है ही, तो फिर से वो क्या करेगा, जो इसके लोन पेयर है लुईस एसिड फिर से आएगा और इसके लोन पेयर से फिर से अटैच हो जाएगा। अब फिर से अटैच हो गया, अब जैसे फिर से अटैच हुआ ये कार्बन और इसके बीच NH और साथ में लुईस एसिड, ये बन गया पॉजिटिव और ये H। अब हम इसका वर्कअप करेंगे, वर्कअप में हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, पानी इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको ऐसे न्यूट्रलाइज करने की ट्राई करेगा, कहने का मतलब ट्राई करेगा। जैसे ही उसने ऐसे किया, ये देखो इस कार्बन के ऊपर OH आया और NH और लुईस एसिड ऐसे ही था और जैसे ही एक H था तो ये पहले तो न्यूट्रलाइज फॉर्म में आ गया कि उसके 3 बॉन्ड बन गए और फिर से जब वो ऐसे अटैक करेगा और ये ऐसे करेगा और ये बाहर निकाल देगा उसको, कहने का मतलब है कि आपका एल्डिहाइड फिर से फॉर्मेशन हो गया। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो।
ये 4 की 4 नेम रिएक्शन अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें फॉर मोर